नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। और आज की क्लास रहेगी आपकी पुलिस अभिरुचि परीक्षण, जिसमें आप पार्ट नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो आज हम वो क्वेश्चन लगाएंगे जो पिछली परीक्षाओं में हमसे पूछे गए हैं। तो पुलिस अभिरुचि में क्वेश्चनों का सिलसिला जारी रहेगा जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक। तो अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। तो आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन है, यह किस राज्य पुलिस का नारा है, आपके साथ आपके लिए हमेशा। वो है दिल्ली पुलिस का। अगला क्वेश्चन है, हत्या के मामले में सुनवाई कहाँ होती है। तो जिला या सत्र न्यायालय में होती है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए। तो उससे सटीक आंसर ये रहेगा, योजनाबद्ध तरीके के क्षेत्र में गश्त लगाना ही बहुत जरूरी होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए। इससे का आंसर है, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगाना चाहिए। अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते देख लेते हैं तो आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है। समय का सदुपयोग, एक पुलिस कर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए क्या। तो उसका आंसर होगा उचित व्यवहार। सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है। तो उसका आंसर है, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उनको दूर करना। अगला क्वेश्चन है आपका, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे के लिए अपनी अवरक्षा में रख सकता है, अपनी कस्टडी में रख सकता है अपने रिस्क पर। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी के लिए सबसे आवश्यक कार्य है जनता की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे। इसका सही आंसर होगा, ड्यूटी पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गाड़ी के ड्राइवर हैं, चौराहे पर लाल बत्ती को हो जाने पर आप क्या करेंगे। तो हरी बत्ती होने का इंतजार करेंगे। पुलिस कस्टडी रिमांड से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और पूछताछ हेतु अभियुक्त को पुलिस द्वारा अपनी अवरक्षा में रखना। अगला क्वेश्चन है, कानून तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है। वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है। तो सही आंसर है, राज्य सूची में। बल का प्रयोग करने का आदेश कौन दे सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा, थाने का भारत साधक अधिकारी या मजिस्ट्रेट। आप पुलिस कांस्टेबल हैं, आपके थाने का भारत साधक अधिकारी कांस्टेबलों एवं आपको भद्दी गालियां देता है, आप क्या करेंगे। तो इसमें आप उसे समझाएंगे कि वो ऐसा ना करे। ये उससे पुनः ऐसा करने पर अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उसके सीनियर अधिकारी से। एक व्यक्ति आपके परिचित व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराने आता है तो आप क्या करेंगे। तो आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। आप अपने अधीनस्थों के साथ उनकी कार्यप्रणाली तथा समस्याओं के बारे में मीटिंग कर रहे हैं। एक कांस्टेबल आपको भ्रष्ट झूठा कहता है या बोलता है, आपको दुख होता है, आप क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर, सटीक आंसर ये देंगे कि उसकी बात पर उस समय ध्यान न देकर अपना वार्तालाप जारी रखेंगे, बाद में कार्रवाई कराएंगे न कि करेंगे। अगला आपसे पूछा जाता है, आप ऐसी जगह नियुक्त हुए हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग रहते हैं, आप सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बनाएंगे। तो सही आंसर ये रहेगा, दोनों को एक साथ बैठाकर समझाएंगे, ये भय भी दिखाएंगे, अपना ये भी दिखाएंगे लातों बातों से नहीं मानते, लेकिन बात कुछ भूतों की ऐसी है कि कुछ भूत बातों से मर रहे हैं तो उसे लात मारने की जरूरत नहीं होगी। आप सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र में नियुक्त हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाएंगे, ये दोनों पक्षों से समानता बनाएंगे। किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो। अगला क्वेश्चन है, जो कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक मूलवंशी भाषाई जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, वह होगा भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के अंतर्गत अपराध करता है। अगला क्वेश्चन है, कोई पुलिस अधिकारी किसी जुलूस को जो अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है क्या करेगा। तो रोक सकेगा। पुलिस जिलाधीक्षक या सहायक जिलाधीक्षक लोग सड़क पर जुलूस और जमावड़ा के आचरण के अवसर पर जुलूस का समय निर्दिष्ट कर सकेगा। एक अच्छा पुलिस अधिकारी बनने हेतु आवश्यक होगा कि व्यक्तिगत प्रयास व उपयुक्त प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, कोई अच्छा पुलिस अधिकारी वह हो सकता है जो अपने कर्तव्यों का पालन रोचक प्रभावी ढंग से कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मैं पुलिस अधिकारी इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि इस कार्य में मेरी अधिक
रुचि है। आप पुलिस अधिकारी हैं, आपको संज्ञेय अपराध की परिकल्पना का पता है, आप ऐसे व्यक्तियों को क्या करेंगे? वारंट के बिना गिरफ्तार करेंगे। क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी की कर्तव्य धारा 30 में वर्णित है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको एक दुर्घटना हुई दिखाई देती है, आप क्या करेंगे? तो पहले रुकेंगे और व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे और विधिक कार्रवाई भी कराएंगे। सड़क पर एक बच्ची रास्ता भटक गई है, आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर है उसके संरक्षक का पता मालूम करेंगे या उन्हें वह बच्ची लौटा देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के साथ अपराध किया गया है, आप पुलिस अधिकारी मानकर बताइए क्या करेंगे? इसका सही आंसर है रिपोर्ट दर्ज करेंगे, सांत्वना देंगे, उसे तसल्ली देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है आपसे, दुर्भिक्ष के समय जब व्यक्ति भीख मांगता हुआ मिले तब आप क्या करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा निकटतम सहायता केंद्र पर ले जाएंगे, ये बल प्रयोग नहीं करेंगे उस पर। जब कोई घुमक्कड़ व्यक्ति मर जाता है तब आप क्या करेंगे? तो उसकी लाश धर्म के अनुसार दफनाई या जलाई जाएगी। सबसे पहले तो उसे पोस्टमार्टम भेजेंगे, उसके बाद उससे धर्म की जांच कराएंगे और फिर उसी धर्म के हिसाब से रीति रिवाज से उसे दफना देंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत थाने में भाषात्मक अधिकारी को सिविल धारा बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति प्राप्त है? तो धारा 129 के तहत। अगला है, प्रत्येक व्यक्ति उसका पद चाहे जो हो देश की सामान्य विधियों एवं साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन है, यह कहा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विधिक शासन। यदि दो पक्षकार सड़क पर दंगा कर रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी आवश्यक है, आप निरुद्ध करेंगे, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोनों को। विधिक शासन कहाँ से लिया गया है? तो आप सबको पहले रिपीट हो गया क्वेश्चन, ब्रिटेन के संविधान से। किसी गिरफ्तार व्यक्ति के आवेदन पर उसकी चिकित्सा परीक्षा धारा 54 दंड प्रक्रिया संहिता से की जाएगी। विधिक शासन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये डायस के द्वारा। अनुच्छेद 14 का संरक्षण किसे दिया गया है? तो वो दिया नागरिक एवं अनागरिक को, दोनों को। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप सभा व सोसाइटी में जाना कैसा मानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस व्यवस्था के लिए अनुपयोगी। आप उच्च अधिकारी हैं, अधीनस्थों में उदारता की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है थाने पर आयोजन कराएंगे। व्यक्ति की प्रगति में सहायक है सबसे अधिक, तो स्वास्थ्य आलोचना। यदि आपका कोई सभी गलतफहमी का शिकार होकर आपसे नाराज होकर बोलना बंद कर देता है तो आप क्या कर देंगे? तो उसकी गलतफहमी दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। असामाजिक लोगों के साथ व्यवहार होता है तो सुधारक के रूप में होता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, सीधी बात। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? तो असामाजिक लोगों के साथ व्यवहार होता है। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है कैसा? तो सुधारक के रूप में। कांस्टेबलों को अफसर अधिकारित की पंक्ति में पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण देने के प्रयोजन से प्रशिक्षण विद्यालय सीतापुर में खोला गया है और पहले से भी था। पुलिस अधीक्षक व उच्च पद के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं तो शपथ पद राज्यपाल द्वारा। सिविल एवं सशस्त्र के प्रधान कांस्टेबल नियुक्त किए जाते हैं तो पुलिस अधीक्षकों द्वारा पदोन्नति से किए जाते हैं। बात करें हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना की? तो 1977 में की थी। जन्म और मरण की रिपोर्ट के पंजीकरण के बारे में प्रावधान किया गया है तो अध्याय 25 में। कोई व्यक्ति घोर वध करता है या फिर पशु शव को साफ करता है तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट परीक्षा में ले सकेगा। पुलिस अधिकारी की कर्तव्य बढ़ते हैं धारा 23 में। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल धाराएं 484। कोई पुलिस अधिकारी किसी वारंट का निष्पादन कहाँ कर सकता है? तो केवल उसी जिले में कर सकता है। कोई पुलिस अधिकारी किसी वारंट का निष्पादन उसी जिले में कर सकता है। पुलिस निवारक दंड कार्य दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित अध्याय 11 में चोरी दंडनीय है धारा 181 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अंतर्गत और धर्म को अबाध रूप से
मान्य आचरण पर प्रचार करने की स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 25 में दी गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता बढ़ित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की का संरक्षण बढ़ित है। अनुच्छेद 29 में किस उपबंध के अनुसार किसी भी स्त्री को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो धारा 46 के सब क्लॉज 3 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता से स्त्री को सूर्य छिपने के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता। धारा 53 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार स्त्री अपराधी की शारीरिक परीक्षा की जानी है। तो ऐसी परीक्षा की जाएगी तो स्त्री द्वारा विशिष्टता का ध्यान रखते हुए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। तो 39A किस अनुच्छेद के अनुसार काम की न्यायसंगत या मनोवोचित दशा को सुनिश्चित करने के लिए या प्रसून सहायता के लिए बंद करेगा। तो आर्टिकल 42 करेगा। भारतीय पुलिस सेवा IPS किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन गठित की गई है। अनुच्छेद 312 के। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री पुरुष या जीव जंतु के साथ प्रकृति के विरुद्ध स्वेच्छा से मैथुन करेगा तो उसे दंडित किया जा सकेगा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अधीन। चुनाव में रिश्वत की परिभाषा दी गई है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा या फेरी परिभाषित किया गया है। तो ये किया गया धारा 159 में। बात करेंगे हम IPC की धारा 320 में गहरी चोट यानी ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों का सम्मिलित किया गया है। तो सही आंसर होगा इसका 8 प्रकार की, जैसे कि नपुंसकलीकरण, दोनों आंखों की रोशनी का स्थायी नुकसान, दोनों कानों की सुनने की क्षमता का स्थायी नुकसान, किसी भी अंग का या जोड़ का विच्छेदन, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी नुकसान, या सिर या चेहरे की स्थायी कुरूपता। ये सब 8 प्रकार की 320 में दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में ओल्ड कांस्टेबल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1948 में किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत वारंट जारी किए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां पुलिस को दी गई हैं। तो CRPC 41/42 में दी गई हैं। पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पुलिस को यह अधिकार है कि लोक मार्गों, सड़कों आदि पर बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों को गिरफ्तार करें। तो धारा 34 के अंतर्गत कहा गया है। पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत लावारिस से चुराई गई संपत्ति, माल अथवा वस्तु को जब्त करने की शक्तियां पुलिस को दी गई हैं। तो धारा 102 के अंतर्गत। पुलिसकर्मी का पीड़ित महिला के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो संयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। पुलिस के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है तो समाज द्वारा सम्मान मिलता है। अपराध का सामाजिक कार्ड है तो इसका सही आंसर समाज में उसका असंतुलन। एक नागरिक से पुलिसकर्मी की अपेक्षा होती है कि वह संयोग करें। समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है। तो निरंकुश है। राज्य की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार किसकी है। तो राज्य सरकार की है। भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना कब की। तो ये की थी 1977 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कानून व्यवस्था के संधारण के लिए राज्य की प्राथमिक संस्था कौन है। वह है पुलिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा के अनुसार यदि कोई अधिकारी बिना किसी उचित कारण के प्राथमिक दर्जा नहीं करता है तो उससे कितने वर्ष की कैद की सजा दी जा सकती है। तो 1 वर्ष की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं। तो 141 में। जनहित का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है न्यायिक प्रक्रिया को लोक हित के मामले में सरल एवं सुगम बनाना। क्वेश्चन है अगला, जनहित का सर्वप्रथम उद्भव कहाँ हुआ था। तो यह था ऑस्ट्रेलिया में। पुलिस थाने के भाषातक की परिभाषा दी गई है। तो ये दी गई है CRPC की धारा 2 में। किस तरह के अपराध में पुलिस अधिकारी को अन्वेषण कार्य प्रारंभ करने के पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। तो संज्ञेय अपराध में। पुलिस अधिकारी किस तरह के अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो असंज्ञेय अपराध में नहीं कर सकता। बाल साधक अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति के बारे में किस धारा में वर्णन किया गया है। तो CRPC की धारा 36 में वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति CRPC की संहिता के अधीन एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है तो इसका आंसर हो जाएगा उससे पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकेगी। पुलिस अधिकारी को CRPC की किस धारा के अंतर्गत संदेहास्पद संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। तो धारा 102 में। CRPC की किस धारा में पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो धारा 160 में। यदि एक व्यक्ति आपको सड़क पर संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिले तो आप क्या करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आप उससे घूमने का कार्ड पूछेंगे, भाई क्यों घूम रहा है यहाँ पर।
पुलिस शब्द का अर्थ क्या है? तो जनता की सुरक्षा और ख्याल रखना। पुलिस प्रणाली में बृहद स्तर पर सुधार किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। प्रथम पुलिस आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1860 में हुआ था। द्वितीय पुलिस आयोग का गठन कब हुआ? तो 1902 से 1903 में हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुलिस प्रणाली का कब लागू की गई? तो 1948 में की गई। कौन पुलिस दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है? तो वह पुलिस शिकायत प्राधिकरण। जनहितवाद कहाँ पेश किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं सब उच्च न्यायालय में। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है? वो की जाती है आपकी 4 प्रतियों में। क्वेश्चन अगला है, जब अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है तब? इसका सही आंसर हो जाएगा आरोप पत्र पेश किया जाता है तब। राज्य में पुलिस बल की अध्यक्षता कौन करता है? वह महानिदेशक पुलिस या इंस्पेक्टर जनरल पुलिस करता है। पुलिस बल की भूमिका क्या है? तो ये अपराधों की रोकथाम और अपराधों का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कानून और व्यवस्था की 2 समस्याएं हैं, वो हैं भ्रष्टाचार और अपराध। जिला पुलिस किसके आदेश द्वारा संचालित होती है? तो वो होती है जिला कलेक्टर द्वारा। प्रथम खुली प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित हुई थी? तो 1893 में हुई थी। बात करेंगे हम सुचारू रूप से पुलिस विभाग किसके काल में स्थापित हुआ था? तो वो था गुप्त साम्राज्य के काल में। पुलिस की आधुनिक संकल्पना के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? वो जाने जाते हैं कौटिल्य। जनहित का सही मतलब है आमजन के लिए। कुछ व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को क्षत पहुंचा रहे हैं, आप उस समय क्या करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा उन्हें समझाएंगे। पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किस तरह के अपराध में गिरफ्तार कर सकता है? तो संज्ञेय अपराध में। संज्ञेय अपराध जब घटित होता है तो थाने में रिपोर्ट किसके पास जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत साधक अधिकारी। एक प्रभुत्ववादी पुलिसकर्मी प्रजातांत्रिक पुलिसकर्मी से भिन्न होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवहार में। तो यहीं तक आपकी क्लास थी। तो अब हम लगाएंगे अगला चैप्टर अगले दिन नेक्स्ट डे। तो आप देखते रहिए सुचिता ऑफिशियल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करवाएं भी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपकी भी क्लास आपको सही समय पर मिलती रहे, ताकि आपका भी उद्धार हो, मेरा भी उद्धार हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।